नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं महाभारत के संदर्भ से इस बात की चर्चा करूंगा कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच में क्या संबंध था। तो महाभारत को पढ़ते हुए कम से कम 3 स्थान पर मैंने पाया कि द्रौपदी ने अपना उल्लेख कृष्ण की सखी के रूप में किया है। महाभारत के वन पर्व के 12वें अध्याय के 61वें श्लोक में द्रौपदी कृष्ण से कहती हैं कि मैं कुंती पुत्रों की पत्नी हूं, यानी कि जो महान वीर हैं कुंती पुत्र, उनकी पत्नी हूं, आपकी सखी हूं और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हूं। इसके बावजूद मुझे कौरवों की सभा में घसीट करके लाया गया। यानी कि प्रथम इस स्थान पर द्रौपदी ने अपने आप को कृष्ण की सखी के रूप में उल्लेख किया। दूसरा, इसी अध्याय के 127वें श्लोक में कृष्ण से द्रौपदी कहती हैं कि आपको 4 कारणों से मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो ये कि आप मेरे संबंधी हैं। संबंधी इस तरीके से कि द्रौपदी की जो सास थी कुंती, वो कृष्ण की बुआ लगती थी। इस तरीके से कृष्ण को उन्होंने कहा कि आप मेरे संबंधी हैं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं यज्ञ से उत्पन्न हुई गौरवशालिनी कन्या हूं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा ये कि मैं आपकी सच्ची सखी हूं। फिर उन्होंने द्रौपदी ने सच्ची सखी शब्द का प्रयोग किया कि मैं आपकी सच्ची सखी हूं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। और चौथा कारण उन्होंने ये बताया कि आप समर्थवान व्यक्ति हैं, समर्थशाली हैं, आप सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये 2 जगह वन पर्व में द्रौपदी ने अपने आप को कृष्ण की सखी के रूप में उल्लेख किया। तीसरा स्थान उद्योग पर्व। उद्योग पर्व के 182वें अध्याय के 21वें श्लोक में द्रौपदी फिर अपने आप को कृष्ण कहती हैं कि मैं आपकी सखी हूं। जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास जा रहे थे, तब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि मैं द्रुपद की पुत्री हूं। द्रुपद उस समय के बड़े प्रतिष्ठित नरेश थे, तो उन्होंने कहा मैं द्रुपद की पुत्री हूं, मेरा जन्म यज्ञ से हुआ है और आपकी प्रिय सखी हूं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, मेरे सम्मान का ख्याल रखना चाहिए और मेरा जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। द्रौपदी नहीं चाहती थी कि शांति का प्रस्ताव जाए और शांति का ये प्रस्ताव फलीभूत भी हो, इसलिए वो तो चाहती थी कि उनका जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध लिया जाए। तो इस तरीके से अपने दुख का उल्लेख करते हुए द्रौपदी ने 3 जगह अपने आप को कहा कि मैं आपकी सखी हूं, कृष्ण की सखी हूं। अब सखी का मतलब क्या कि एक मित्रता का भाव कृष्ण के साथ में द्रौपदी ने बना रखा था। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच में एक मित्रता का भाव था। अब यूं ही तो कोई किसी को मित्र नहीं कह देता, कोई विशेषकर कोई स्त्री किसी के साथ में यूं ही मित्रता का भाव नहीं जोड़ लेती। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, उन्होंने कृष्ण को पहचाना। कृष्ण निस्वार्थ सहायता करते थे, जिसकी भी सहायता करते थे। कृष्ण के बारे में यह प्रचलित है, स्पष्ट सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण आसक्ति से रहित व्यक्ति थे। स्वार्थ से रहित व्यक्ति, आसक्ति से रहित व्यक्ति, और जहां धर्म है कृष्ण उसी के पक्ष में है। यानी कि कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कृष्ण हमेशा धर्म के पक्ष में है, कृष्ण हमेशा सच्चाई के पक्ष में है, कृष्ण हमेशा न्याय के पक्ष में है। यानी कि जो द्रौपदी ने कृष्ण के साथ में मित्रता का जो संबंध जोड़ा, सख्य का जो संबंध जोड़ा, वो सिर्फ इसलिए जोड़ा कि वो कृष्ण की इन गुणों से परिचित थी। यानी कि यह स्पष्ट है कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच में एक सखी और सखा का संबंध था, यानी कि एक मित्रता का संबंध था। ये महाभारत से स्पष्ट होता है। तो साथियों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।